नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग जो है इस वीडियो में एसएससी के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके प्री और मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर एसएससी सीजीएल 2024 के प्री में क्वेश्चन को पूछा गया है। सवाल में कहता है एक्स और वाई तथा जेड के वे मान ज्ञात करें जिनसे लिखे समीकरण को जो सो क्या किया जा सकता है, संतुष्ट किया जा सकता है। यहाँ पे आपके सामने तीन समीकरण लिखे गए हैं और यहाँ पे एक्स वाई जेड के तीनों के मान दिए गए हैं। बताना है कि इनमें से एक्स वाई जेड के किस मान के लिए ये तीनों समीकरण जो है सो क्या हो सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं। तो इसका सिंपल करने का तरीका है बाई ऑप्शन। हम ऑप्शन से जो है सो क्या करें, इसको सभी जगह पुट करा कर देख लेते हैं। जो ऑप्शन मैच करेगा वही जो है सो क्या होगा, इसका आंसर देगा। पहला ऑप्शन हम ले लेते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, एक्स का मान 5 है, वाई का मान 4 है और जेड का मान -3 है। यहाँ पे पहला कंडीशन हमारे सामने लिखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 12 आना चाहिए। एक बात बताइए कि आप 5 और 4 और -3 को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 आएगा। यानी कि पहला ऑप्शन जो है सो कंडीशन को फुलफिल, पहला ही कंडीशन फिल कर गया। यानी कि एक बात तो क्लियर है कि पहला ऑप्शन आंसर नहीं होने जा रहा है। दूसरा ऑप्शन देखिए, एक्स का मान 5 है, जेड का मान 3 है, तो 5 में 3 को जोड़ेंगे तो 8, 8 में से 4 को घटाएंगे 4 आएगा। यह भी जो है सो दूसरा ऑप्शन भी जो है सो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तीसरा ऑप्शन लेते हैं, एक्स का मान 5 है, जेड का वाई का मान 4 है, जेड का मान 3 है। 5 में 4 को जोड़ेंगे 9, 9 में 3 को जोड़ेंगे 12। पहला ऑप्शन पहले चीज को संतुष्ट कर दे रहा है। दूसरा समीकरण कहता है एक्स प्लस वाई माइनस जेड का मान 6 है। एक्स का मान 5 है, वाई का मान 4 है, तो 5 में 4 को जोड़ेंगे तो 9, 9 में से 3 को घटाएंगे 6। दूसरा समीकरण भी संतुष्ट हो जा रहा है। तीसरा कंडीशन, एक्स का मान 5 है, जेड का मान 4 है, इसका मान 3 है। 5 4 9, 5 और 3 8, 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 3 जो है वही इसका सही जवाब होगा, क्योंकि एक्स वाई जेड के मान के लिए तीनों समीकरण को यही ऑप्शन संतुष्ट कर पाएगा। डी ऑप्शन भी संतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 5 7 माइनस में आंसर आ जाएगा, इसलिए डी भी नहीं होगा। इसका एक ही सही जवाब होगा, वह होगा ऑप्शन सी जो है सो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में भी आते हैं तो आप बाई ऑप्शन जो है सो ज्यादा चुनाव करिएगा। बाई ऑप्शन से क्वेश्चन को जो है सो आप बनाने का जो है सो प्रयास करिएगा। इजिली क्वेश्चन जो है सो क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला दूसरा प्रश्न टाइम एंड डिस्टेंस का। यह भी एसएससी सीजीएल 2024 में क्वेश्चन को पूछा गया है। सवाल कहता है कि एक पुलिस ने 500 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा तथा पुलिसकर्मी चोर का पीछा करने लगा। यदि चोर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है तो चोर को पकड़ने में पुलिस को 15 मिनट का समय लगता है। तो बताना है कि पुलिसकर्मी का चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से भाग रहा है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको हम लोग ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, फिर जो है हम लोग इसको सॉल्व कर कर भी आंसर आपको देंगे। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। देखिए क्या है, कहता है कि यहाँ पे कोई पुलिस है, पुलिस यहाँ पे है और यहाँ पे जो सो क्या है, चोर है। यहाँ पे पुलिस है और यहाँ पे चोर है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर है। पुलिस चोर को देखता है, पुलिस यहां से भागना शुरू करता है और जब पुलिस यहां से दौड़ना शुरू करेगा तो चोर तो रुकेगा नहीं, चोर भी यहां से भागना शुरू करता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। 15 मिनट के बाद पुलिस जो सो क्या कर लेती है, चोर को पकड़ लेती है। एक बात क्लियर है कि अगर पुलिस चोर को पकड़ेगी तो रिलेटिव स्पीड से पकड़ेगी, सापेक्ष चाल से पकड़ेगी। और सापेक्ष चाल तभी से पकड़ेगी जब पुलिस का स्पीड जो होगा, पुलिस का जो चाल जो होगा वह चोर के स्पीड से ज्यादा होगा। यानी कि एक बात तो क्लियर है मेरे भाई कि यहां पे जो पुलिस का चाल होगा, पुलिस का जो स्पीड आएगा वह बेसिकली चोर के स्पीड से, चोर जितना स्पीड से चल रहा है उससे ज्यादा स्पीड से पुलिस चलेगी। और इन चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका मान जो है चोर के स्पीड से ज्यादा है, वह कोई और नहीं बल्कि 17 है। इसलिए पुलिस का जो स्पीड होगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। बाई ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। लेकिन अगर इसको आपको बनाना है, सॉल्व करके देखना है, तो आइए उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे जो पुलिस चोर का पीछा करेगी या पुलिस चोर को पकड़ेगी
वो रिलेटिव स्पीड से सापेक्ष चाल से चलती है। मैंने बताया कि अगर दो पिंड, दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में S1 और S2 दो स्पीड से ट्रेवल करती है तो इन दोनों पिंडों के बीच का जो रिलेटिव स्पीड होता है, दैट मीन जो सापेक्ष चाल होता है, वह बेसिकली बराबर होता है S2 माइनस X1। मतलब कि बड़े वाले चाल में से छोटे वाले चाल को क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, घटा लेते हैं। ऐसी कंडीशन में इनका रिलेटिव स्पीड पता चल जाता है। तो हमको पता करना है कि कितने घंटे में, कितने समय में पकड़ेगी। एक बात बताइए कि यह जो होगा, मान लेते हैं कि पुलिस का स्पीड कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि हमको पुलिस का स्पीड नहीं पता है। तो एक बात बताइए, एक बात क्लियर है कि पुलिस का स्पीड ज्यादा होगा, चोर का स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि टोटल डिस्टेंस 500 मीटर है, 500 मीटर को अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो 0.5 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि 0.5 किलोमीटर का ट्रेवल करना है, टोटल डिस्टेंस है। किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से, x माइनस 15 स्पीड से। इसको समय को पूरा करने में 15 मिनट का समय लगता है और 15 मिनट को जब घंटा में लिखेंगे तो हो जाएगा 15/60, यानी कि 15 चौका 60, 1/4 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 2 हो जाएगा। x माइनस 15 में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा x माइनस 15, माइनस में है, दूसरे तरफ आएगा तो प्लस में, तो x का मान हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति आवर। दैट मीन्स यहां से जो पुलिस का चाल होगा वो कितना किलोमीटर होगा, 17 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 17 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से पुलिस जो होगा चोर की क्या करेगी, पीछा करेगी। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम बना के भी आंसर ला सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से बाई ऑप्शन भी हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके रेशियो का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कहता है कि अगर a अनुपात b का मान 6:8 है, b अनुपात c का मान 5:12 है, तो बताइए कि a b c का जो क्या होगा, रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। रेशियो का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है ये समझते हैं। इसको हम लोग कई तरीके से मैंने बताया है, आइए उसको जो है समझ लेते हैं। सबसे पहले सवाल को समझिएगा क्या कहता है कि a अनुपात b अनुपात c है। a अनुपात b का रेशियो दिया है 6:8 है और b अनुपात c जो है कितना दिया है, 5:12 दिया है। यह जो रेशियो लिखा गया है यह कंटिन्यू रेगुलर रेशियो लिखा गया है और जब रेगुलर रेशियो लिखा जाता है तो आगे वाला जो होता है पीछे वाले को रिपीट कर देता है। यहां पे 8 है तो यहां पे भी 8 लिखेंगे, यहां पे 5 है तो यहां पे 5 लिखेंगे। 6×5 30 हो जाएगा, 8×5 40 हो जाएगा, 12×8 96 होगा। 2 से कैंसिल कराएंगे 15 होगा, 20 होगा और जो सो कितना होगा 48 होगा। तो 15 20 48 ऑप्शन डी में है, इसका सही जवाब होगा 15 20 48 के जो सो क्या होगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो बहुत तुर्रम खान का सवाल नहीं है, या इसको आप ऐसे भी हम लोग कई सारे लोग बनाते हैं, जैसे कि a अनुपात b जो है कितना लिखा है 6:8 लिखा है, b रेशियो c जो है कितना लिखा गया है 5:12 लिखा गया है। यहां से पूछा जाएगा कि बताइए a b c का अनुपात कितना होगा। तो सबसे पहले a के सामने b है, a में b दिख रहा है तो a में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6×5 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद से क्या करते हैं, a में b हो गया, अब b में b से गुणा कराएंगे तो 8×5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 12×8 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। 2 से कैंसिल कराएंगे 15 होगा, 2 से कैंसिल कराएंगे 20 होगा और 2 से कैंसिल कराएंगे तो 48 होगा। 15 20 48 इस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है रेशियो निकालने का। अगर a अनुपात, ये रूल तभी फॉलो होता है जब रेशियो जो है कौन सा रेगुलर रेशियो रहता है, कौन सा रेगुलर रेशियो रहता है, तब इस तरीके के कंसेप्ट को जो है हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं या फिर से जो है लगाने का काम। अगला प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। सवाल कहता है कि यदि 2 tan x का मान 3 है, 2 tan x का मान कितना है 3 है, तो tan x जो होगा बराबर होगा किसके 3/2 के। 2 tan x का मान 3 है तो tan x का मान जो है कितना हो जाएगा 3/2 के बराबर होगा। अब पूछ रहा है कि 3 sin x माइनस का 2 cos x अपॉन 3 sin x प्लस का 2 cos x का मान बताना है। अब इसको बनाने के लिए हम करते क्या है कि प्रत्येक पद में cos से भाग लगा देते हैं। और हमने पढ़ा था क्या कि अगर कहीं पे sin थीटा, क्या पढ़े थे, sin थीटा अपॉन का cos थीटा लिखा हो तो यह किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। यह रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर हम क्या करते हैं कि प्रत्येक पद में cos से भाग लगाएंगे तो sin में cos से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 3 tan थीटा, माइनस cos से cos कट जाएगा तो यहां से हो जाएगा 2 बटा यहां से हो जाएगा 3 tan थीटा
प्लस का जो है सो यहाँ से 2 हो जाएगा। अब हमने tan थीटा का मान यहाँ पे ऑलरेडी निकाल कर रखे हैं, कितना रखे हैं 3/2 रखे हैं, तो यहाँ पे रख देंगे tan थीटा के जगह पे आसानी से रख देंगे 3/2, यहाँ पे tan थीटा के जगह पे रख देते हैं 3/2, यहाँ से हल कराएंगे तो हो जाएगा 9/2 माइनस का 2 अपॉन 9/2 प्लस का 2। 9/2 का मतलब कितना होता है, तो 9/2 का मतलब होता है 4.5, 4.5 में से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 2.5। यहाँ पे 9 में 2 से भाग देंगे तो 4.5, 4.5 में 2 को जोड़ेंगे तो 6.5, पॉइंट से पॉइंट खत्म होगा, कैंसिल कराएंगे 5 से 50 25, 13 25 65, यानी कि 5/13 हो जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही जवाब जो है सो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न बना जब भी आए तो अगर आपके सामने tan x का मान चाहे कुछ भी हो, अगर साइन और cos में इस तरीके का रेशियो देता है तो हम करते क्या है कि इसको कन्वर्ट कर लेने का प्रयास करते हैं। tan या cot कुछ भी में हो सकता है, तो अगर tan में रहेगा तो tan में, अगर cot में हमको बनाना होगा तो इसमें क्या करते कि प्रत्येक पद में हम साइन से भाग लगा देते, tan की जगह पे यहाँ पे cot रहता तो प्रत्येक में साइन से भाग लगा देते। तो जरूरत के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को अपने हिसाब से ट्रांसफर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, फिर जो सो आंसर हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट बड़ा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन है। सवाल में कहता है कि यदि p cos a का मान 2q sin a है और 2p cos a के माइनस q sec a का मान 3 है, तो बताना है कि p² प्लस 4q² का जो है मान कितना आएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हमारे सामने दिया हो, cos और साइन में रेशियो हो, तो सबसे पहले यहां पे हम लोग वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। और साइन और cos के तो भरसक प्रयास में हम लोग 0 या 90 रखते हैं, या फिर से जो 145 रख सकते हैं। यहां पे देखिए cos a और sin a का मान दोनों बराबर दिया, मतलब कि साइन और cos का एक ही कंडीशन में मान बराबर आता है। कब? जब वहां पे हम क्या रखते हैं, a की जगह पे 45 डिग्री रख देंगे, 45 डिग्री रख देंगे, तभी जो है इसका मान बराबर आएगा। रख के देखिए क्या होता है। यहां पे हम क्या करते हैं, a की जगह पे 45 डिग्री को पुट करेंगे तो cos a और sin a का मान बराबर हो जाएगा, क्योंकि cos a का भी मान 1/√2 हो जाएगा और sin a का भी मान 1/√2 हो जाएगा। तो यहां से हमको मिल जाएगा pq बराबर 2q हो जाएगा। यहां से एक कंडीशन मिलेगा, जैसे ही हम लोग a की जगह पे 45 डिग्री को पुट करेंगे, a की जगह पे 45 डिग्री को रख रहे हैं, तब जो है सो p जो है 2q के बराबर होगा। अब किसी के मन में आएगा कि 45 डिग्री ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि cos और sin दोनों बराबर है, और cos और sin बराबर 45 के ही श्रेणी में आता है, 45 के ही केस में आता है। तो ऐसी स्थिति में a का मान 45 रखेंगे तो a बराबर जो है कितना हो जाएगा, 2q हो, सॉरी p बराबर 2q हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला स्टेप कहता है कि 2p cosec a माइनस q sec a का मान 3 है। अब a की जगह पे फिर हम 45 रखते हैं, तो एक बात बताइए, कोसेक a की जगह पे 45 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो √2 इसको रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2p√2 माइनस q है। यहां पे देखिए सेक a की जगह पे 45 रखेंगे तो यह भी √2 हो जाएगा और ये बराबर होगा 3 के। यहां पे हमको पता है कि p की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2q, चूंकि p और 2q दोनों बराबर है तो ये जो p लिखा है इसके जगह पे 2q आराम से लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 2 दूना 4 q√2 माइनस का q√2 बराबर हो जाएगा 3। 4 q√2 में से q√2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 3 q√2 बराबर 3 होगा, 3 से 3 खत्म होगा तो q का मान कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। q का मान हमने पता कर लिया, कितना हो जाएगा 1/√2। अब इस q के मान को जो है क्या रख सकते हैं, यहां पे रखेंगे तो p बराबर हो जाएगा 2 1/√2, √2 से इसको कैंसिल कराएंगे तो p का मान जो है कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। q का मान कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। अब यहां पे रख देंगे, p के जगह पे √2 है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1/√2 करेंगे तो 1/2 होगा, 2 दूना 4, 2 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो होगा, ऑप्शन बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4 जो है सो इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, समरूपता का प्रश्न है। सवाल कहता है कि दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज जो है सो क्या है, EFG है, EFG एक त्रिभुज है और दूसरा जो है सो क्या है, HIJ है।
एच आई जे, दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ई एफ जी है और दूसरा जो सो क्या है एच आई जे है, और कहा जा रहा है कि ये दोनों जो समरूप है, सिमिलर त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, नहीं सिमिलर त्रिभुज है। कहता है कि एंगल ई एच के बराबर है, एंगल ई जो है सो किसके बराबर है, एच के बराबर है। एंगल एफ जो होगा एंगल आई के बराबर है, एंगल एफ एंगल आई के बराबर है। तो एंगल 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 कोण कोण समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वह भी बराबर होता है, जिसको हम लोग आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय बोलते हैं कि अगर दो त्रिभुज, दो ट्रायंगल सिमिलर है, समरूप है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी जो है क्या होता है, बराबर होता है। एक बात बताइए, ए ट्रायंगल ई एफ जी और एच आई जे अगर सिमिलर है, समरूप है, तो मेरे भाई EF और HI का जो अनुपात होगा वही जो होगा FG और IJ का अनुपात होगा वही जो होगा EG अपॉन HJ का अनुपात होगा। यानी कि अगर दो त्रिभुजें समरूप हैं, सिमिलर हैं, तो इनकी संगत भुजाएं, क्रॉसपॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वह भी जैसे क्या होता है, समान होता है। यहां पे देखिए कंडीशन में बोला है कि 3EF बराबर HIG लिखा है, 3EF बराबर HI है। यहां से EF और HI का जब रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा, 1/3 होगा। यानी कि EF और HI का जब रेशियो 1/3 है तो FG और IG का भी रेशियो 1/3 के ही बराबर होगा। तो यहां पे बोला है कि FG का मान 9 है, तो यहां से रखेंगे 9/IG, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो IJ का मान कितना हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये बात याद रखनी है क्या कि अगर दो त्रिभुज, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं, तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, उनका रेशियो जो होता है, उनका अनुपात जो होता है वह जो सो क्या होता है, इक्वल होता है। उनके अनुपात, तीनों भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये चीजें आपको याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन जो सो क्या हो जाएगा, आसानी से आपसे प्यारा सा प्रश्न है। सवाल कहता है कि राजमार्ग पर स्थान ए और बी एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है, यदि कारें अलग अलग चाल से एक ही दिशा में चलती है तो 1 घंटा में मिलती है। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है तो 12 मिनट में मिलती है। तो बताइए कि दोनों कारों की जो चाल होगी, दोनों कार की जो स्पीड होगा वह बेसिकली कितना होगा, दोनों कार किस स्पीड से जो है सो चल रही होगा, ये हम लोगों को बताना है। देखिए दो स्थान है, यहाँ पे ए स्थान है, यहाँ पे जो है सो क्या है, बी स्थान है। इन दोनों स्थानों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों स्थानों के बीच का जो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, मतलब एक कार ए की तरफ से चलती है, दूसरी कार बी से चलती है, तो ये कारें 12 मिनट के बाद एक दूसरे से मिल जाती है। मतलब कि ये दोनों कारें रिलेटिव स्पीड से चल रही है, सापेक्ष चाल से चल रही है। और मेरे भाई जब ये दोनों, मान लेते हैं कि इस कार का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और इस कार का स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, तो ये दोनों कारें जो है x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर से चलेगा, तो ये कितने घंटा, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितने किलोमीटर का, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, x प्लस y। चूंकि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट S1 और S2 स्पीड से चले तो रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 होता है। तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 12 मिनट। 12 मिनट को घंटा बनाएंगे तो 12 बच्चे 60, मतलब कि 1/5। यानी कि यहां से हो जाएगा x प्लस y का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। x प्लस y का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन कहते हैं कि अगर वे दोनों एक जगह से चलती है, यानी कि ए से ही x किलोमीटर पर आवर और दूसरी y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है, तो 1 घंटे का समय लगता है। मतलब कि 20 किलोमीटर चलना है x माइनस वाई के स्पीड से, तो 1 घंटे का समय लगता है। मतलब कि x माइनस वाई का मान 20 होगा। यहां से इसको हल कराएंगे तो x का मान 60 किलोमीटर और y का मान जो सो कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर आएगा। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा सही जवाब होगा। क्योंकि ये जो है द्विघात
दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसको हल करना आसान है। जब देखिए x प्लस वाई का मान 100 है और x माइनस वाई का मान 20 है, जब एक प्लस में हो दूसरी माइनस में हो तो x का मान अगर निकालना होगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगाएंगे। तो 100 में 20 को जोड़ेंगे 120, 120 में 2 से भाग लगाएंगे तो 60 आ जाएगा। y निकालना होगा तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और दोनों के डिफरेंस में 2 से भाग लगाएंगे तो 100 और 20 का डिफरेंस 80 आएगा, 80 में 2 से भाग लगाएंगे 40। यानी कि दोनों की स्पीड जो होगा, एक का स्पीड 60 होगा और दूसरे का स्पीड कितना होगा, 40 के बराबर। प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज को एक शंकु बनाने के लिए 3 सेंटीमीटर भुजा के परितः क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है। जैसे मानकर चलते हैं कि हमारा एक यह समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज की यह भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये 4 है और ये 5 सेंटीमीटर है। अब इस समकोण त्रिभुज को इसको पकड़ करके, यानी कि जो हमारा ये वाला भुजा है, इसको पकड़ करके और इसको पूरी तरीके से घुमा दिया जाए, ऐसे पूरी 360 डिग्री पर मूव कर दिया जाए तो यह बेसिकली इस तरीके का कुछ संरचना बन जाएगा। इस तरीके की संरचना बन जाएगी। ये 3 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा और ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको यह एक शंकु बन गया। अब इस शंकु का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चूंकि सारे पाई में दिए हैं तो पाई को कुछ भी नहीं बदलेंगे। यहाँ पे जो रेडियस हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, वह 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 1/3 इंटू पाई को पाई रहने देते हैं, आर का मतलब कि 4 इंटू 4 और ऊंचाई के जगह पे क्या हो जाएगा, 3 है तो 3 रखेंगे, 3 से 3 खत्म होगा, 4 में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब कि 16 पाई क्यूबिक घन सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब जो है सो हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न जो है सो आपसे क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है जिसका एक भाग 10% के लाभ पर तथा शेष को 40% के लाभ पर बेचता है तथा पूरे लेन देन में, पूरे व्यवसाय में उसको जो है सो 20% का लाभ होता है। तो बताना है कि 40% के लाभ पर कितनी किलो चीनी जो है सो बेची गई है। दुकानदार के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, उसको कुछ भाग को 10% के लाभ पर बेचता है, कुछ भाग को 40% के लाभ पर बेचता है। अगर ऑल ओवर उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो बताइए कि 40% के लाभ पर कितना किलोग्राम चीनी को बेचा गया है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और इसको एलिगेशन के कंसेप्ट से कैसे बनाएं आइए समझते हैं। सवाल में कहते हैं कि उसके पास 1000 किलोग्राम है, एक भाग को क्या करता है, पहले भाग को 10% के लाभ पर बेचता है, दूसरे भाग को 40% के लाभ पर बेचता है, ओवरऑल उसको जो है सो 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो एलिगेशन कहते हैं कि बड़े वाले में से छोटे को घटा के लिखते हैं, 40 में से 20 को घटाएंगे 20, 20 में से 10 को घटाएंगे 10। यानी कि इसका जब चीनी का मात्रा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। यानी कि 2 यूनिट वो 10% के लाभ पर बेचा है और 1 यूनिट कितने परसेंट के लाभ पर भेजा है, 40% के लाभ पर भेजा है। जबकि 2 और 1 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 1000 को, 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 1000 किलो चीनी को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 1000/3 मतलब 333 सहित 1/3 किलोग्राम चीनी को वह 40% के लाभ पर जो सो क्या करेगा, बेचेगा। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। क्वेश्चन में कहता है कि ABC 3 सांद्रता, ABC 3 तरह के अम्ल है, एक A है, एक B है और एक C है। इनकी सांद्रता जो है सो 20% है, 30% है और जो सो क्या है 40% है। और इनका रेशियो जो सो लिखा गया है 3 रेशियो, यहाँ पे लिख देते हैं 3:5:A के रूप में। इसको जब मिलाया जाता है तो जो सांद्रता प्राप्त होगा वह 30% का 1 बिलियन प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको जो सो हम लोग औसत एवरेज के मेथड से बनाएंगे। देखिए यह 30% सबका औसत आया, यह 20% है, औसत से कितना कम है, 10 कम है, कितने पर, 3 पर। यह 0 ज्यादा है, कोई बात नहीं है, यह 10 ज्यादा है, कितने पर, A पर। तो जितना मैंने औसत में एक बात बताया था मेरे भाई कि जितना औसत में ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा रहेगा, यानी कि औसत का मतलब होता है कि जो ज्यादा रहेगा उसमें से लेना और जो कम रहता है उसमें क्या कर देगा, बांट देगा। ये औसत से कम है तो, और ये औसत से क्या है, ज्यादा है, ये औसत से क्या है, ज्यादा है, तो जो ज्यादा है इसमें से लेगा, जितना ज्यादा है उतना ही यह जो क्या होगा, कम होगा। अब इसको हल करेंगे, माइनस चिन्ह बताता है, इसको हल कराइएगा तो 10 से 10 खत्म होगा तो A का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि A का मान जो है सो 3 के बराबर होगा। तो इस तरीके